Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम मुद्दों को इसलिए नजदीक से टच करते हैं कि आप और आपके और हमसे जुड़ा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, संगीत व्यापार संघ को लेकर हम लगातार सक्रियता के साथ लोगों के इंटरव्यूज आपको दिखा रहे हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव को लेकर, निगम चुनाव को लेकर हर जगह सरगर्मियां तेज हैं, हर जाति में, हर धर्म में। हालांकि भाजपा में और आरएसएस में जाति धर्म की बात नहीं की जाती है, समरसता की बात की जाती है। लेकिन फिर भी जब टिकट के बंटवारे के दौरान जब वोट डालने की बात आती है या तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं जाति और धर्म आगे आ ही जाता है। रही बात टिकट के बंटवारे को लेकर, हाल ही में 2 दिन पहले वैश्य समाज स्वाभिमान मंच की तरफ से एक बैठक भी हुई शुभकामना बैंकेट हॉल में, जिसमें वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व को देने को लेकर बात भी हुई, कुछ लोगों में बहसबाजी भी हुई, लेकिन बात निकली तो दूर तक जरूर जा रही है। लोगों के अंदर चेतना जगी। कुछ लोगों का कहना है वैश्य समाज को वैश्य समाज ही मदद नहीं करता है। काफी क्वेश्चन है जो हवा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे संगठन हैं, लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, या कहीं न कहीं आपसी खींचतान की वजह से लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों बात करने के लिए मेरठ के युवा चेहरा कह सकते हैं, दिग्गज चेहरा कह सकते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर, राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर और वैश्य समाज के पृष्ठभूमि को लेकर एक सक्रिय राजनीतिक दिग्गज चेहरा हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है संजीव अग्रवाल। गुरु पार्षद हैं, राजनीति के जाने माने चेहरा है और वैश्य समाज को लेकर हमेशा तत्परता के साथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में जिस प्रकार से वैश्य समाज को लेकर एकजुटता की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं। अभी हाल ही में इनको विश्व हिंदू महासंघ के गौरक्षा प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वैश्य समाज के इस बेटे ने वैश्य समाज की एकजुटता के लिए शुभकामना बैंकेट हॉल में एक बहुत बड़ी बात भी कही थी। वो भी हम इनसे सुनवाएंगे कि हम अपने नेतृत्व को मजबूत चीज तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नमस्कार संजीव जी, कैसे आप? विभूति जी, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे बड़ी बात, हम चुनाव पे आते हैं, तमाम मुद्दों बात करें। सबसे पहले बताएंगे कि वैश्य समाज को टिकट को लेकर जिस प्रकार से शुभकामना बैंकेट हॉल में मीटिंग हुई, वहां बिखराव देखा गया। हम एकजुटता के लिए बैठे थे, कहीं न कहीं टिकट बंटवारे में वैश्य समाज को लेकर जो खबरें मीडिया के सूत्रों से मेरे पास भी आ रही हैं, दक्षिण विधानसभा के 32 सीटों में 1 या 2 सीटों पे कंसीडर वैश्य समाज का किया जाएगा, जबकि वोटिंग परसेंटेज 1.25 लाख के बराबर है। ऐसे में 10-15% के परसेंटेज तो होना ही चाहिए। 10-15% के हिसाब से 3-4 सीटों पे वैश्य की दावेदारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, चुनाव के वक्त बिल्कुल टिकट जब बंट गया, उस वक्त मीटिंग बुलाने की औचित्य क्या थी? देखिए विभूति जी, अगर आप वैश्य समाज के मूल स्वभाव में अगर आप जाएंगे और देखेंगे, तो वैश्य समाज का जो मूल स्वभाव है वो देश के प्रति समर्पण और सनातन धर्म के प्रति उसका जो भाव रहता है वो उसके नाते से कार्य करता है। वैश्य समाज का जो भाव और काम करने का तरीका है वो एक धर्म के प्रति आस्था के साथ, इसी विश्वास और आस्था में आप देखेंगे कि संघ के अंदर, आरएसएस के अंदर, आपके अनुषंगिक संगठनों के अंदर, क्योंकि सेवा कार्य होता है, वहां पे धूर्त राजनीति नहीं होती, इसलिए बड़े इजी स्वभाव से, जैसा उसका स्वभाव है वैश्य समाज का, वो वहां बड़े अच्छे से सब कार्य कर रहा है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र की जो उठापटक है, राजनीतिक क्षेत्र की जो तिगड़मबाजियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो झूठ सच है, वैश्य समाज के बहुत सारा वर्ग शायद उसको उसकी स्वभाव में नहीं है, वो उसको आत्मसात नहीं कर पाता। तो एक बहुत बड़ा कारण जो मैं एनालिसिस करता हूं कि वैश्य समाज का जो स्वभाव है वो स्वभाव देशभक्ति और अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था को लेकर उसका ऐसा मन और स्वभाव रहता है कि वो तिकड़मी राजनीति में थोड़ा उससे वो बचता है। जो मेरा जो अपना एनालिसिस मैंने रीडिंग की है, तो मैंने ये महसूस किया है। नहीं, जिस तरीके से लगातार आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन जब नगर निगम में सीटों की संख्या कम थी तब वैश्य समाज का प्रतिनिधि बहुत ज्यादा था।
लेकिन अब 90 सीट होने के बाद भी वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व, खासकर हम पूर्वी मेरठ की बात करें, शास्त्री नगर की तरफ की बात करें, जो वैश्य बाहुल इलाके हैं, वहां पे प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता है। अभी भी जो शास्त्री नगर के या जागती बिहार के वार्ड पे अगर हम सूत्रों के हवाले से खबर दें तो कहीं न कहीं एक बात सामने है कि आज के डेट में कहीं न कहीं एक बात तय है कि वैश्य समाज को लेकर उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। माहौल में लगातार वैश्य समाज के प्रतिनिधियों से हमारे बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हमारे साथ सीधे लाइव हो रहे हैं संजीव अग्रवाल जी, बैठे हैं, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। सर, एक चीज बताइए, जिस तरीके से वैश्य समाज के लेकर शास्त्री नगर मंडल और जागती बिहार मंडल की जो सूची सामने सूत्रों के हवाले से आई है फिलहाल, हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल 1% के मतलब 1 सीट पे हो माना जा रहा है। ऐसे में वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या इससे समय से पहले हमें जागना चाहिए था? देखिए विभूति जी, एक तो अभी सूची फाइनल नहीं आई है, और दूसरा मैं आशा करता हूँ कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और जैसे सभी बिरादरी का ये सब रहता है तो उस हिसाब से समाज को प्रतिनिधित्व पार्टी देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसके लिए जो इस बैठक की अगर हम बात करें तो ये बैठक एक कार्यकर्ता द्वारा, वैश्य समाज के कार्यकर्ता ने पार्टी से टिकट मांगा और उसको ऐसा लगा कि भाई शायद वहाँ पे जो है समाज के लिए कंसिडर नहीं हो रहा है, या और क्षेत्रों में भी उसने कुछ पीड़ा महसूस करी। तो उस नाते से एक कार्यकर्ता ने एक थोड़े से प्रयास से कुछ लोगों को, जो उसके फ़ोन नंबर उसके पास थे, उन सब लोगों को बुलाकर एक औपचारिक बैठक कर ली। ऐसी कोई बड़ी समाज के द्वारा बड़ी आहूत की हुई बैठक या कोई बड़ा तैयारी के साथ बुलाई हुई बैठक नहीं थी। वो एक कार्यकर्ता के मन में पीड़ा आई और उसके पास जितने फ़ोन नंबर थे समाज के, उनने सबको सूचित करा। और मैं इसके लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी जब बात हुई उनसे, कार्यकर्ता से, तो उनके पास लगभग 80-85 नंबर थे। और 80-85 नंबर में जब उन्होंने कॉल की तो वो शहर के सभी दिग्गज, सभी पुराने वरिष्ठ, लगभग 70 लोग वहाँ उपस्थित हुए 12-13 घंटे की कॉल पे। तो हाँ, तो ये एक ना देखा जाए तो समाज में कहीं ना कहीं पीड़ा को लेके, जब उसके किसी जख्म को लेके कहीं कुछ हल्का सा उठाता है या छेड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा एकदम से उसको एकत्रित करने का माध्यम बनी। ये अलग बात है कि वहाँ पर कुछ विषय जो है वो समाज की त्रुटियां भी हैं, हर समाज में होती हैं, कमियां भी हैं, उनको दूर करने पर हमारी चर्चा होनी चाहिए और हमारा ध्यान होना चाहिए कैसे हम पॉजिटिवली जो चीज़ें घट रही हैं, कम हो रही हैं, उसका क्या कारण है, हम उसको कैसे उसको दूर करें, ना कि हम एक दूसरे पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाएं। अगर कहीं दूसरा कोई दोषी है तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है समाज के लिए। बिल्कुल बात सही है, राजनीतिक मुद्दे बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे वैश्य समाज में बिखलाव की वजह से भाजपा उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल जी ने एक इंडिकेट किया कि 28 सामाजिक संगठन नहीं, 28 क्लब की तरह चल रहे हैं, जहां पे आपसी लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय होली, दिवाली, दशहरा के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक महिला ने भी वैश्य समाज के चुनाव के मुद्दे पे किया। चलो, बात बहुत चीजें हो गई, लेकिन सबसे हम आपके जहन में समझना चाहते हैं कि क्या वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए या 28 में से उसको घटा के 5 संगठन पर लाने की कोई पहल फ्यूचर में दिख रही है? देखिए विभूति जी, पता नहीं कोई घटना ईश्वर छोटी सी कई बार कोई घटना करती है और हमें नहीं पता होता वो ईश्वर उसके पीछे क्या उसकी नियति है, वो क्या सोच के घटना घटी है। कई बार आप नहीं देख पाते। हो सकता है छोटी सी मीटिंग और बैठक जो है किसी अच्छे बड़े कार्य के लिए हुई हो। और दूसरी बात यह कि 28 संगठन अगर चल रहे हैं तो एक तो जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी कुछ संगठन तो सक्रिय हैं, लेकिन कुछ संगठन शायद अभी उतना काम नहीं कर रहे। और ये बात, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि समाज बहुत विस्तृत है, यानी कि 28 संगठन भी अगर कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी समाज की संख्या अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है, हर वार्ड के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, है ना। तो इस कारण से 28 संगठन काम कर पा रहे हैं। आप 28 संगठन की बात करेंगे तो हर संगठन कोई अपना होली मिलन का कार्यक्रम करे या कोई भी कार्यक्रम करता है तो वैश्य समाज के हर संगठन के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब सभी संगठन कार्य कर रहे हैं और 28 संगठन कार्य कर रहे हैं। तो मेरठ में 28 संगठनों के लायक वैश्य समाज की संख्या है। कहीं कुछ विचारधारा का कभी मिलन नहीं होता, कई बार कुछ पर्सनल ईगो होती है एक दूसरे की, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे कारण, वो खाली वैश्य समाज के अंदर नहीं है, मतलब वैश्य समाज के कारण धरातल पे
सामने ज्यादा आ रहे हैं या ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन हर संस्था में, हर समाज के अंदर इस तरह की क्यों स्थिति है। कंट्रोवर्सी विवादों का के बीच ये बात क्यों उभर के सामने आती है कि मेरठ में लगातार कई स्तंभ बन गए हैं, कई सेंटर पॉइंट बन गए हैं, पावर पॉइंट बन गए हैं, उन सबको लेकर कहीं न कहीं तल्खी रहती है। लगातार हम कुछ इंटरव्यूज़ भी लिए, उसमें भी बात सामने आई, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लोगों को ईगो त्यागना होगा। देखिए वही बात है, जो शक्ति है वही कमजोरी है। शक्ति है हमारी, जो धन से हम संपन्न है, ज्ञान से हम संपन्न है, ये हमारी शक्ति है और यही हमारे लिए कमजोरी बन रही है। मतलब जो हमारी शक्ति का प्रतीक होने चाहिए, इसके नाते से हम राजनीतिक क्षेत्र में हमारा एक वैल्यू होनी चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। आज वही कारण से हम लोग कमजोर हो रहे हैं। हमने समाज से जिनको नहीं मिला उनकी शिकायत हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को समाज ने दिया है उनका कर्तव्य बनता है कि वो कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करें और आपसी ईगो को हटाकर छोड़कर कहीं एक मत होकर कुछ मिनिमम बिंदुओं पर आप हम होली का कार्यक्रम करें, अलग अलग दिवाली का कार्यक्रम करें, हम प्रतिभा सम्मान, छात्र अंक लाने वालों को सम्मान करें, अलग बात है, करने चाहिए। लेकिन कुछ एक प्रोग्राम या दो प्रोग्राम हम मिनिमम, जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि इतने बड़े देश के अंदर 20 दल विपरीत विचारधाराओं के और एक गठबंधन बना सकते हैं, तो क्या हमारे समाज के अंदर क्या हम कोई मिनिमम प्रोग्राम पर अपनी नीति नहीं बना सकते? बिल्कुल सही बात है कि महाराजा अग्रसेन के सभी वंशज हैं और जब कांग्रेस और शिवसेना एक हो सकती है तो आप एक महाराज, एक परिवार, एक मुखिया के वंशज होने के बाद भी एक होने में दिक्कत कहाँ आ रही है। और सबसे एक अच्छी बात इन्होंने और कही कि वैश्य समाज का प्रतिनिधि जब संघ में काम करता है तो समरसता और तमाम तरीकों से झुक के और समर्पित होकर काम करता है। वही वैश्य समाज का व्यक्ति अपने समाज में एक हनक के साथ, दूसरे हनक के व्यक्ति के साथ ईगो क्लैश क्यों होता है? तमाम चीज सोचने की जरूरत है। रोजाना खबर की ये कोशिश है कि लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपको जोड़ा जाए, आपको समेटा जाए और आपको बेहतर बनाया जाए। यही चीज हम संयुक्त व्यापार संघ को एकजुट करने के प्रयास में भी जुटे हैं और वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वैश्य समाज को अगर हम जरा सा भी अंदर तक हिलाने में सफल होते हैं तो रोजाना खबर का यह प्रयास सार्थक होगा। जी, बहुत संचों के अंदर भावना लाने की जरूरत है कि आप अपने काम के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, जाति के प्रति अगर समर्पित हैं और व्यवसाय आपका इतना रिच है कि आप अपने पिता के साथ रह के काम कर सकते हैं, तो समय है अपने व्यवसाय को संभालें और सही वक्त पर मैरिज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखती रख पे इन्होंने हाथ रखा है कि वैश्य समाज में 30 से 35 साल के युवा और युवतियां कुंवारी घूम रही हैं। ऐसे में आने वाले फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा लेट होगा और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। वैश्य समाज को एकजुट करने की जो पहल रोजाना खबर की है वो कैसी लगी आप जरूर बताइए। संजीव अग्रवाल के साथ जो इंटरव्यू हो कैसा लगा आपको वो भी जरूर बताइए और क्या चाहते हैं आप वो भी जरूर बताइए। नमस्कार। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स